गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर कर रहे थे तो तुम्हारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट का कुछ पॉइंट बता दिया था ना, तो अब आगे का कंटिन्यू करेंगे। जैसे डेंसिटी, वाटर अब्जॉर्प्शन, बल्किंग ऑफ सैंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेक्सचर, पार्टिकल साइज एंड शेप जो है हमने आगे डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं साउंडनेस की तरफ। थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट इज द एबिलिटी of aggregate to resist change in volume due to change of physical condition। देखिए ये साउंडनेस इज द एबिलिटी। साउंडनेस इज द एबिलिटी मतलब क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। किसी की कितनी क्षमता है, मतलब हमारी क्षमता, हमारी पोटेंशियल कितनी है, किस चीज को, किसी काम को करने के लिए हमारे पास कितनी क्षमता है, कि हमारे अंदर शरीर के अंदर कितनी क्षमता है कि मैं 10 घंटा काम कर सकता हूँ या 12 घंटा काम कर सकता हूँ। मतलब यही कहते हैं हमारे इतना क्षमता है, मतलब उसके अंदर इतना क्षमता है तो 10 घंटा काम कर सकता है। तो साउंडनेस भी ऐसी चीज होती है एग्रीगेट के, कंक्रीट के अंदर एक ऐसी बिहेवियर है एग्रीगेट का। एग्रीगेट का ऐसे बिहेवियर है जो रेसिस्ट करता है चेंज इन वॉल्यूम। मतलब उसका शेप जो होता है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब अगर फिजिकल कंडीशन अगर कोई होगा, फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर ऐसा होगा फिजिकल कंडीशन में, टेम्परेचर हॉट या कोल्ड जो टेम्परेचर अगर ऐसा हो, ठंडा गर्म टेम्परेचर भी रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है, मतलब थोड़ा फैलना सिकुड़ना होता है, ठंडे और गर्म मौसम होता है, बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। यही कहते हैं मतलब किसी कंडीशन में भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं साउंडनेस। मतलब एग्रीगेट का अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा फिजिकल कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन की वजह से एग्रीगेट का अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उस फीचर को, उसको क्या कहते हैं? साउंडनेस कहते हैं हम। हो गया साउंडनेस है। तो देखिए साउंडनेस ये थोड़ा सा साउंड की तरफ जा रहा है ना, इसीलिए लोग कंफ्यूज है साउंडनेस क्या है, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये मेन है साउंडनेस का मतलब ये है रेसिस्ट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को चेंज से रोकता है, मतलब वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देता। नेक्स्ट सरफेस मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर नेचुरल एग्रीगेट जनरली contains moisture। मॉइस्चर कंडीशन इज मोर मीनिंगफुल इन कंक्रीट। मतलब कि सरफेस मॉइस्चर, मतलब कि इसमें सरफेस पे मॉइस्चर भी रहता है। अगर एटमॉस्फेयर में है, अगर वातावरण में है, तो उसका एटमॉस्फेयर में नमी होती है। जब कहते हैं ना, अगर बगल में अगर भट्टी जल रही है, अगर उसके बगल में अगर खड़ा है, तो उसका टेम्परेचर हमारे पास वहां पे गर्म महसूस होगा ना, तो वहां पे टेम्परेचर आसपास तो फैलेगा ना। तो वही केस है यहाँ पे भी, अगर मॉइस्चर है, अगर नमी है,
तो उस पार्टिकल्स पे भी असर करेगा जो इसके सराउंडिंग है, उसके इर्द गिर्द है। तो वही इसमें है सरफेस मॉइस्चर वाली केस है, तो मतलब इससे सरफेस पे मॉइस्चर नमी रहती है। नेक्स्ट गैलियस मटेरियल। The impurities present in the aggregate, the impurities present in the aggregate which may affect the properties of concrete in fresh and hardened state are known as deleterious materials. This may affect workability, strength, durability, etc. अशुद्धियां होती है ना, देखिए द impurities present in aggregate which may affect the properties of concrete in fresh and hardened stage are known as deleterious materials. This may affect workability, strength, durability etc. Impurities अशुद्धियां, अब सोच लीजिए ये कोई कंक्रीट या एग्रीगेट है, उसमें मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी भी तो अशुद्धियां है, ऑयल लगी हुई है, ग्रीस टाइप कोई चीज लगी हुई है, या उसमें पत्थर लकड़ियां हो, पत्तियां हो, घास फूस हो, ऐसी चीज अगर मिली हुई है जो अशुद्ध शुद्ध मतलब कि उसके अलावा कुछ और भी मटेरियल मिला हो, मतलब एक तो एग्रीगेट के अलावा उसमें कोई और मटेरियल, घास, लकड़ी, तेल हुई, जैसे ऑयली चीज, सॉल्ट हुआ, सॉल्टी चीज, ऐसी चीज अगर मिली हुई है तो क्या करेगी, अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगी। फ्रेश एंड हार्डन स्टेट, फ्रेश मतलब जब कंक्रीट बनता है तब, हार्डन स्टेट जब हार्ड होने के बाद के समय में, मतलब क्या करेगा, जब फ्रेश होगा, जब फ्रेश रहेगा, इसमें मिट्टी है, धूल मिट्टी अगर ऐसी चीजें हैं तो एक लेयर बना लेंगे। देखिए ये एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट के ऊपर एक लेयर, एक परत बना लेंगे, जहां जहां परत बन जाएगा वहां तो कंक्रीट लगेगा नहीं, क्योंकि अगर कंक्रीट लगेगा भी, लेकिन क्या होगा, देख रहे हैं ये कंक्रीट, अब मैंने क्या क्या कंक्रीट कर दिया, मान लीजिए सीमेंट लगा, लेकिन इस पोर्शन पे अच्छे से नहीं लगा ना, जहां जहां पे धूल मिट्टी लगे वहां पे अच्छे से लेयर नहीं लगा,
जब अच्छे से नहीं लगा तो ये पकड़ अच्छी नहीं हुई, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो मजबूती नहीं, स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा तो वर्केबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तो वर्केबिलिटी खराब, कार्य करने की प्रक्रिया जो कार्य करने की जो क्षमता है वो खराब हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, मजबूती खत्म हो जाएगी। जब मजबूती नहीं रहेगी तो ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे अवधि तक चलेगा कैसे, लंबे समय तक। सोच लीजिए एक चीजों से एक मटेरियल से एक ऐसी अशुद्ध पदार्थ अगर इसमें आ गए तो हमारे पूरे कंस्ट्रक्शन को पूरा नुकसान पहुंचा सकता है। ये होती है अशुद्धियां। ऐसी समस्याएं अक्सर होती रहती हैं जिसको नजरअंदाज कर देते हैं। जो नजरअंदाज करने का कारण खामियाजा ये होता है कि हमारा स्ट्रक्चर हमें पता तो नहीं है, हर बंदे को ये पता नहीं रहता कि जो हम इतना चीज ध्यान दे रहे हैं इससे क्या होगा, कोई नुकसान होगा कि नहीं। वो समझ सकता है जो उसकी बारीकियों से काम करता है, जो उसकी बारीकियों के बारे में जानता है वो उतना अच्छे से कार्य करता है। इसलिए एक स्किल्ड या पढ़े लिखे व्यक्ति को चुना जाता है किसी काम के लिए, कार्य के लिए, कि वो ज्यादा बारीकी से काम करेगा, मतलब हमारा काम अच्छा करेगा। ये नहीं कि वो कहीं और से सुन लिया ये चीज ऐसा हो तो बस उसको काम करवाने से मतलब है। काम करवाने से मतलब नहीं है, क्वालिटी वर्क से क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी से भी हमको चाहिए, क्वालिटी से भी हमको मतलब है। हमें एक अच्छी क्वालिटी अगर नहीं देंगे तो हम अगर सोच लीजिए सपोज जैसे करिए मैंने कोई घर बनाया वो अच्छे से नहीं बनवाया, अगर जो बनवा रहा है उसका नुकसान हो गया, जो नुकसान हो जाएगा तो हमें उनको बार बार तो बुलाएगा नहीं कभी। अगर नुकसान होगा उसका अच्छा से काम नहीं करेंगे तो मार्केट रेपुटेशन से लेके हमारे नॉलेज पे भी एक सवाल हो जाएगा ना कि आपने कैसे काम करवाया कि ये खराब हो गया। तो वही सब कंडीशन है, मतलब कि हर चीजों को बारीकियों से देख करके काम करना पड़ता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। छोटी से छोटी गलती बड़ी मिस्टेक को बदल जाती है। ये तो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ वाटर इन कंक्रीट। फंक्शंस ऑफ वाटर इन कंक्रीट। फंक्शंस ऑफ वाटर इन कंक्रीट। देखिए फंक्शन क्या, टू वे। पहला फंक्शन मतलब सीमेंट का, वाटर का सीमेंट के में क्या काम है। बिना वाटर के सीमेंट में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूं बार बार आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर पानी नहीं रहेगा तो सीमेंट गिट्टी बालू को आपस में भी रख दीजिए तो कोई रिएक्शन होगा लेकिन बहुत कम रिएक्शन होगा, उससे सेट नहीं होगा। उससे सीमेंट खुद सेट हो जाएगा, सीमेंट खुद में सेट हो जाएगा। मॉइस्चर के 2% से ज्यादा अगर नमी हो गई तो सीमेंट खुद ही सेट हो जाएगा। लेकिन एग्रीगेट जैसे ये गिट्टी बालू जिससे वो सेट नहीं कर पाएगा, इसको पूरा मिला करके सेट नहीं कर पाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा। 2% से ज्यादा अगर मॉइस्चर अगर नमी मिली सीमेंट में तो सीमेंट ही खराब हो जाएगा, वो बाइंडिंग नहीं कर पाएगा, बाइंडिंग नहीं करेगा। यही कर टू वे द सरफेस of aggregate to develop adhesion because the cement paste adheres quickly पहला पॉइंट है टू वेट द सरफेस। सरफेस को क्या करना है, गीला करना। अगर भाई जब तक पानी नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा ना, सूखा पाउडर तो रिएक्शन करेगा नहीं।
सूखा पाउडर कोई भी रहेगा तो उसको रख दे, कोई मेडिसिन का भी रख दे, तो कुछ भी रख दे, सूखा पाउडर रिएक्शन नहीं करेगा जब तक उसमें नमी नहीं रहेगी, या कोई केमिकल न डाले तथा मॉइस्चर, कुछ ना कुछ मॉइस्चर नमी देनी पड़ेगी किसी भी रूप में। टू वेट द सरफेस ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट के सरफेस को गीला करना। टू डेवलप एडहेशन बिकॉज द कंक्रीट पेस्ट एडहेंस क्विकली, एडहेशन देना मतलब, एडहेशन मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे सीमेंट क्या होता है, चिपकता है। सीमेंट में एक सीमेंट चिपकता है तभी तो, अगर पकड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं तो कैसे वर्क करेगा, क्योंकि एक एक पार्टिकल छोटे से छोटे जो पार्टिकल है वो में सब में प्रॉपर्टी यही रहती है, वो चिपकेगा, वो पाउडर फॉर्म में रहेगा लेकिन वो भी चिपकता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो डेवलप एडहेशन बिकॉज द सीमेंट पेस्ट मतलब जल्दी सेट हो जाता है। हमने देखा होगा कि आधा घंटा, कुछ ऐसे सीमेंट भी रहते हैं 5 से 10 मिनट में भी सेट हो जाते हैं, कुछ आधे घंटे में इनिशियल सेटिंग देते हैं, कुछ इनिशियल सेटिंग 5 से 10 मिनट में भी दे देंगे, कुछ आधे घंटे में भी देंगे। तो वही केस इसमें रहता है कि उसमें वो पानी क्या रहता है, एडहेशन चिपकने की प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए पानी उसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना सीमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट सैंड इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पानी का है। सेकेंड, टू प्रिपेयर ए प्लास्टिक of various ingredients and to impart workability of concrete. Next, third, water is also needed for hydration of cement materials. Is also needed for the hydration of the cementing material to set and harden during the period of curing. ठीक, अब देखिए दो पॉइंट, टू प्रिपेयर अ प्लास्टिक ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट, टू प्रिपेयर अ प्लास्टिक ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स एंड टू इम्पार्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, वर्केबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, मतलब कि सबसे स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, प्लेसमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब क्यूरिंग है, सब कुछ अगर अच्छा होगा तो वर्केबल मिलेगा। अगर कंक्रीट में मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि एक एक लेवल को काफी सावधानी से कार्य करना पड़ता है ना, एक एक लेवल पे काफी सावधानी से कार्य करना पड़ता है कंक्रीट में। तो हर एक लेवल, जैसे मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग हुआ, बैचिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, प्लेसिंग हुआ और कॉम्पैक्शन हुआ,
क्यूरिंग हुआ, अगर सारी चीजें अगर अच्छी से होंगी तब जाके एक वर्ड उसके लिए आता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी कंक्रीट की अगर अच्छा कोई पूछ रहा अच्छा है या खराब है तो सारी लेवल जैसे मिक्सिंग हुआ, बैचिंग हुआ, मिक्सिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, प्लेसिंग हुआ और फिनिशिंग हुआ, क्यूरिंग हुआ, अगर इतनी चीज अगर अच्छी है तो कर सकते हैं कंक्रीट वर्केबिलिटी अच्छी है, अन्यथा उसको नहीं कर सकते। तो एक वर्ड का इतना मीनिंग है, ठीक समझ आया वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वाटर इज आल्सो नीड फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मटेरियल टू सेट एंड हार्डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्यूरिंग। मतलब वाटर इज फॉर हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर नहीं होगा, जितना अच्छा ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उतना ज्यादा सेट होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर नहीं हुआ तो कंक्रीट सेट नहीं करेगा, और कंक्रीट सेट नहीं करेगा तो फिर उसका कोई मतलब यूज नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ावा देता है, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं हुआ तो कंक्रीट सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। यही था हमारा फंक्शन ऑफ वाटर इन कंक्रीट। मेन फंक्शन बताया हूं, और सब तो बहुत है लेकिन मेनली ये फंक्शन 3 फंक्शन मैं आपको बताया हूं। देखिए स्टैंडर्ड सैंड, स्टैंडर्ड सैंड इज ए वैरायटी ऑफ सैंड ऑब्टेन्ड, मतलब कई तरह के सैंड ऑब्टेन्ड होते हैं। दिस सैंड वाज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम यूके से इंपोर्ट मतलब मंगाया जाता है। इट वॉज ए वेरी कॉस्टली, बहुत ही कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है भाई? स्टैंडर्ड है तभी तो कॉस्टली है। कुछ उसका अलग नॉर्मल एग्रीगेट से अगर कुछ एब्नॉर्मल होगा, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ क्वालिटी होगी तब तो इसको स्टैंडर्ड नाम दिया गया है, तब तो इसका कॉस्ट ज्यादा है। यही होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो स्टैंडर्ड है। The grains of standard sand should be angular. Angular मतलब कोणीय, मतलब जो ग्रेन जो कैसे है वो दानेदार एंगल टाइप का, मतलब उसकी जो बॉन्डिंग एंगल अगर कहीं पे है उसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है, एंगुलर होता है। It should be free from impurities, अशुद्धियां बता देना कि कोई मिट्टी ऐसी मिट्टी और तेल और या सॉल्टी ये लीफ पत्ती हो या लकड़ी हो, घास फूस हो, ऐसी कोई इसमें चीजें नहीं पाई जाती। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सिल्ट, सिल्ट से फ्री है। सिल्ट होता है बालू को, जैसे रेत होती छोटी छोटी कड़े एकदम बहुत ही बालू से भी छोटी छोटी कड़े होती है। सिल्ट मतलब क्ले सिल्ट, जैसे समुद्र किनारे या नदी के किनारे वाली जो मिट्टी होती है बहुत मुलायम मिट्टी होती है ना, उस टाइप का पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मतलब वो भी पार्टिकल्स में नहीं रहते। अब सोच लीजिए कि मिट्टी का एक कण भी नहीं है, अगर कण नहीं है तो वो तो महंगा होगा, और वो ऐसी जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बहुत ही केयरफुली काम किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना है या बहुत ही लंबे समय तक उसको के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है, वो उस जगह पे यूज किया जाता है। यही होता है हमारा स्टैंडर्ड सैंड। तो ये हमारा जो ना इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ जो कंक्रीट था, हमारा पूरी यूनिट खत्म हो गई है हमारी इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट की। ये लास्ट टॉपिक था, काफी लंबा लेक्चर था, टॉपिक ये लेक्चर चला, काफी क्लासेस लगी, लेकिन और बाकी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी उसमें। कोई सब अगर प्रॉब्लम उसके बाद भी अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी टॉपिक ना समझ में आई हो या कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट का। यहाँ पे हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में अब नया यूनिट ही स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।